Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today we are continuing our discussion in game theory and today we are taking another example, another situation and it is known as Bash और Stravinsky. And ऑसबॉर्न इसको बैश और स्ट्रेविंस्की बोलता है. इसका एक और पॉपुलर नोशन है, एक पॉपुलर नेम से जानी जाती है जिसको कहा जाता है क्या, बैटल ऑफ सेक्सेस. बैटल ऑफ सेक्सेस, BOS. देखिए क्या है ये बैटल ऑफ सेक्सेस या बैश और स्ट्रेविंस्की. पहले बैटल ऑफ सेक्सेस की बात करता हूं, फिर BOS पे आ जाऊं, बैश और स्ट्रेविंस्की पे आ जाऊंगा. कहानी ये है कि एक श्रीमान जी हैं और एक श्रीमती जी हैं. वीकेंड पे घूमने जाना है. अब वीकेंड पे नाइट आउट के लिए जाना है तो जो श्रीमान जी हैं, हस्बैंड साहब जो हैं, उनको बॉक्सिंग पसंद है, बॉक्सिंग मैच देखना पसंद है. ठीक है. और जो श्रीमती जी हैं वो बैले डांसिंग के लिए जाना चाहती हैं अपने पति के साथ. ठीक है. अब सिचुएशन ये है कि दोनों ने शाम को ये एक साथ साइमल्टेनियस गेम है, एक साथ बताना है कि आज वो कहां जाना चाहते हैं. अगर दोनों ने बैले बैले बोला तो दोनों बैले पे जाएंगे. अगर दोनों ने बॉक्सिंग बॉक्सिंग बोला तो दोनों बॉक्सिंग में जाएंगे. और अगर एक ने बैले एक ने बॉक्सिंग बोला तो ये कोई इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगा, दोनों यहां से डेविएट करना चाहेंगे. ऐसा क्यों होगा वो भी समझते हैं. श्रीमती जी जो हैं वो ये सोचती हैं कि अगर मैं अपने फेवरेट इवेंट यानी बैले डांसिंग में जा सकूं तो मुझे 1 यूनिट का पे ऑफ मिलेगा फेवरेट में जाने पर, और सोने पे सुहागा होगा अगर श्रीमान जी भी मेरे साथ चलें तो ऐसा होने पर मुझे 1 पॉइंट और मिल जाएगा उनके एसोसिएशन का, उनके कंपेनियनशिप का, तो मुझे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे. लेकिन अगर वो मेरे साथ नहीं गए और मुझे अकेले बैले में जाना पड़ा तो मुझे सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा मेरे फेवरेट इवेंट का. और अगर मैं बॉक्सिंग देखने चली गई श्रीमान जी के साथ तो मुझे 1 पॉइंट मिलेगा उनकी कंपेनियनशिप का. बॉक्सिंग मेरी फेवरेट इवेंट तो है नहीं, वहां मुझे फेवरेट इवेंट का पॉइंट नहीं मिलेगा, तो मुझे सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा. ऐसे श्रीमान जी भी सेम सोचते हैं कि अगर मैं बॉक्सिंग देखने जा पाऊं तो मुझे 1 पॉइंट मिलेगा फेवरेट इवेंट का, और श्रीमती जी भी साथ जाएं अगर तो 1 पॉइंट मिलेगा उनकी कंपेनियनशिप का, तो मुझे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे. लेकिन अगर मैं बैले देखने जाऊं श्रीमती जी के साथ तो मुझे सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा. श्रीमती जी की कंपेनियनशिप का फेवरेट इवेंट तो है नहीं, तो मेरे को यहां पर कोई और फेवरेट का पॉइंट मिलेगा नहीं. तो यहां पर एक प्लेयर है कौन, वाइफ, और एक प्लेयर है कौन, हस्बैंड. ध्यान है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो बच्चे मुझे बोलते सर ये गेम खेल ही क्यों रहे हो, जब पता है इसमें होने क्या वाला है तो ये सब करने का फायदा क्या है, सबको पता है इसमें होगा क्या. तो मैंने कहा भैया देखो ये जो है बात एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, बात सही है, लेकिन फिर भी हमें तो थ्योरी का समझना है इसलिए पढ़ रहे हैं. चलिए जोक्स अपार्ट, आगे चलते हैं. तो 2 ऑप्शंस है हमारे पास, वाइफ के पास. एक है फेवरेट इवेंट बैले और एक है नॉन फेवरेट इवेंट बॉक्सिंग. हस्बैंड के पास भी 2 ऑप्शंस हैं, एक है नॉन फेवरेट इवेंट बैले और एक है फेवरेट इवेंट बॉक्सिंग. पहले वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं. वाइफ सोच रही है कि अगर मैं बैले देखने जाती हूं मुझे 1 पॉइंट मिलेगा किसका, फेवरेट इवेंट का. हस्बैंड भी साथ चला जाए बैले देखने तो 1 पॉइंट मिल गया उसके कंपेनियनशिप का, तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए. और अगर हस्बैंड बॉक्सिंग देखने चला गया तो और मैं बैले चली गई तो मुझे सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा किसका, फेवरेट इवेंट का. अब वाइफ सोचती है दूसरी बात, अगर मैं बॉक्सिंग देखने चली जाऊं और हस्बैंड बैले चला जाए तो मुझे ना तो फेवरेट का पॉइंट मिलेगा और ना ही पॉइंट मिलेगा किसका, हस्बैंड की एसोसिएशन का, तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, 0 पे रह जाऊंगी. और वाइफ सोचती है अगर मैं बॉक्सिंग के लिए हाँ करूं, हस्बैंड भी बॉक्सिंग के लिए हाँ करे तो मुझे 1 पॉइंट मिलेगा सिर्फ हस्बैंड के एसोसिएशन का, फेवरेट इवेंट तो है नहीं, तो सिर्फ 1 पॉइंट पे रह जाऊंगी. ठीक है जी. हस्बैंड भी सेम सोच रहा है कि अगर मैं बॉक्सिंग जाने के लिए बोलूं और वाइफ भी बॉक्सिंग के लिए हाँ बोल दे तो मुझे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 1 पॉइंट फेवरेट इवेंट का, एक वाइफ की एसोसिएशन का, तो यहाँ 2 पॉइंट्स हो गए. हस्बैंड सोचता है मैं बॉक्सिंग के लिए हाँ बोलूं और वाइफ चली जाए बैले में तो मुझे सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा फेवरेट इवेंट का. हस्बैंड सोचता है अगर मैं बैले बोलूं वाइफ भी बैले बोल दे तो 1 पॉइंट मिलेगा, वाइफ की एसोसिएशन का फेवरेट तो है नहीं और कुछ मिलने वाला नहीं है. हस्बैंड ये सोचता है कि अगर मैं बैले बोलूं वाइफ गलती से बॉक्सिंग बोल देगी तो फिर
एक तो मैं देखने चला गया बैले डांसिंग, जो मुझे करनी नहीं है, जो इसके लिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फेवरेट इवेंट नहीं है, तो 0 पॉइंट्स हो गए। और वाइफ साथ गई नहीं, वो बॉक्सिंग चली गई, तो वहां पे एसोसिएशन भी नहीं मिला, तो 0 पॉइंट्स पे आ गए। तो ये एक हमारे पास बन गया पे ऑफ टेबल। ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म अगर लिखी हो तो इस तरह से हम पे ऑफ टेबल बना लेंगे। अब यहां पर देखो, समझना बात को। अब हस्बैंड और वाइफ जब अपना निकालेंगे नैश इक्विलिब्रियम, तो वाइफ सोचेगी क्या कि अगर हस्बैंड बैले प्ले करता है तो मेरे लिए बैले प्ले करने पे 2 यूनिट का पे ऑफ है और बॉक्सिंग में 0 का, तो मुझे 2 यूनिट का सिलेक्ट करना चाहिए। और अगर हस्बैंड बॉक्सिंग सिलेक्ट करता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में होगा ये कि मेरे को बैले में 1 मिलेगा, बॉक्सिंग में भी 1 मिलेगा, दोनों में तो इंडिफरेंट हूँ। फिर अगर हस्बैंड बॉक्सिंग कर रहा है तो मैं फिर बैले सिलेक्ट करूँ या बॉक्सिंग करूँ, आई एम इंडिफरेंट इन दैट। हस्बैंड भी ऐसे ही सोचता है, वो सोचता है कि अगर वाइफ बैले सिलेक्ट करती है तो बैले बॉक्सिंग में कुछ भी करूं मुझे 1 ही पॉइंट मिलने वाला है, तो हस्बैंड वहां पे बैले या बॉक्सिंग बोलने पे इंडिफरेंट है। लेकिन अगर वाइफ बॉक्सिंग सिलेक्ट करती है तो हस्बैंड को 0-2 में से 2 बेटर है, तो बॉक्सिंग सिलेक्ट करना एफिशिएंट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हमारे पास 3 नैश इक्विलिब्रियम आ जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 3 आना हमारे लिए, यहाँ पे हम 3 को लेके चलना नहीं चाहते। हम ये कहते हैं यहाँ पर कि ये जो केस है ना, जहां पे जैसे वाइफ बैले कर रही है, हस्बैंड बॉक्सिंग कर रहा है, तो यहाँ पे 1-1 मिल रहा है, इसको हम हटाना चाहते हैं सिचुएशन से, बस सिंप्लिसिटी के लिए। हम इन सिर्फ इन 2 केसेस को स्टडी करना चाहते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको हम हटाना चाहते हैं। तो अब अगर इस एनालिसिस से देखें तो टेबल ये बनती है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा टेबल चेंज करते हैं। हस्बैंड, वाइफ, बैले, बॉक्सिंग, बैले, बॉक्सिंग, 2-1, 0-0, 1-2, इसको भी ले लेते हैं 0-0। यानी अगर आप अपने फेवरेट इवेंट पे नहीं जा रहे ना, तो ना आपको कुछ मिलेगा, ना आपके कंपेनियन को कुछ मिलेगा, दोनों को 0-0 मिलेगा। ये हमारी अजम्पशन है खाली सिंप्लिसिटी के लिए। अब अगर हम नैश निकालते हैं तो क्या आएगा? 2-0 में से 2 बेटर है, 0-1 में से 1 बेटर है, 1-0 में से 1 बेटर है, 0-2 में से 2 बेटर है। तो अब यहाँ पे 2 नैश आ रहे हैं, बैले बैले, बॉक्सिंग बॉक्सिंग। तो हम जब बैटल ऑफ सेक्सेस की बात करेंगे तो हम ये टेबल वहां पे सामने देख रहे होंगे कि ये टेबल है हमारे पास, एक्चुअली बनती हुई है। बच्चे बातें पूछते हैं कि सर वो एनालिसिस से देखे तो टेबल बननी चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये मान लेते हैं। ठीक है, अभी दिखाऊंगा, देखो ऑसबॉर्न ने भी इस बात को लिख के दिया है, मैं बताऊंगा आपको, अभी वो बात बता दूंगा। अब हम अपने एनालिसिस को लेकर थोड़ा आगे चलते हैं कि कोई गेम बैटल ऑफ सेक्सेस होगी, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचानें क्या है, इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन यहां पर यह है जी, नंबर 1 पे, दैट देयर आर 2 नैश इक्विलिब्रिया। जैसे मैंने आपको बताई थी प्रेजेंस डायलेमा की 4 आइडेंटिफिकेशन बताई थी, यहां पे भी कुछ आइडेंटिफिकेशन से देखते हैं। पहली बात क्या है, यहां पे 2 नैश इक्विलिब्रियम है। ठीक है, एक में बैले बैले दोनों सिलेक्ट कर रहे हैं और दूसरे में बॉक्सिंग बॉक्सिंग दोनों सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और नैश इक्विलिब्रियम क्या है? एट बोथ द नैश इक्विलिब्रियम, एट नैश इक्विलिब्रियम 1 बोथ द प्लेयर्स आर सिलेक्टिंग बैले बैले, एंड इन नैश इक्विलिब्रियम 2 बोथ द प्लेयर्स आर सिलेक्टिंग बॉक्सिंग बॉक्सिंग। ठीक है, दूसरी बात ये है, ये जो प्लेयर 1 है ये बैले बैले को सिलेक्ट करता है। प्लेयर 1 प्रेफर्स 1 नैश इक्विलिब्रियम ओवर द अदर, whereas player 2 prefers other Nash equilibrium over the first। तो जो वाइफ है वो बैले बैले को पसंद करती है और जो हस्बैंड है वो बॉक्सिंग बॉक्सिंग को पसंद करता है, क्योंकि बैले बैले सिलेक्ट होने पे वाइफ को ज्यादा बड़ा पे ऑफ मिल रहा है 2 पॉइंट्स का, और अगर बॉक्सिंग बॉक्सिंग नैश इक्विलिब्रियम बन जाए तो हस्बैंड को ज्यादा बड़ा पे ऑफ मिल रहा है 2 पॉइंट्स का। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है? प्लेयर 1 सिलेक्ट्स 1 नैश इक्विलिब्रियम ओवर द अदर and player 2 selects other Nash equilibrium over the first। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि यहां पर किसी के पास कोई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। नो प्लेयर हैज एनी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, किसी के पास कोई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है ही नहीं। नो प्लेयर हैज एनी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, किसी के पास डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो कहे हर हालत में यही चलने वाला हूं। ठीक है, अच्छा जी, आपने पढ़ा था प्रेजेंस डायलेमा में कि उनके पास क्या थी? डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज थी।
अब अगर यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट करें, दोनों बैले बैले सिलेक्ट कर लें, दोनों बॉक्सिंग बॉक्स सिलेक्ट कर लें, तो दोनों को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन अगर दोनों एडमेंट हो जाएं अपने फेवरेट इवेंट पे, तो दोनों वर्ड्स ऑफ होंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अगर वाइफ क्या मैं तो बैले ही सिलेक्ट करूंगा, हस्बैंड क्या मैं तो बॉक्सिंग ही करूंगा, तो उस केस में दोनों को क्या मिलेगा? 0-0 मिलेगा। सो इन दिस सिचुएशन इफ बोथ कोऑर्डिनेट एंड सिलेक्ट कॉमन इवेंट, both will get some payoff. But if they select different events, both will get zero payoff. तो अगर दोनों कोई कॉमन इवेंट, कोई भी कॉमन कर लें, बैले बैले कर लें, बॉक्सिंग बॉक्सिंग कर लें, दोनों को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन दोनों अगर अड़ जाएं, झगड़ा हो गया, ठीक है नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम जाओ जहां जाना है, मैं जाऊं जहां जाना है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? दोनों को 0 पे ऑफ मिलेगा, 0, दोनों का नुकसान हो जाएगा। और आखिरी बात यह है, गेम इज सिमेट्रिक। गेम इज सिमेट्रिक, गेम सिमेट्रिक है, यानी अगर आप प्लेयर 1 को प्लेयर 2 से इंटरचेंज कर दें तो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन ये वीकर कंडीशन है, इसके ना होने पर भी हम इसको BOS मान लेंगे। तो शुरू के 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या? 2 नैश इक्विलिब्रियम आएंगे। दूसरी बात क्या? फर्स्ट मैच इक्विलिब्रियम में प्लेयर 1 बेटर ऑफ है, सेकंड में प्लेयर 2 बेटर ऑफ है। तीसरी बात क्या? किसी के पास कोई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। चौथी बात क्या? अगर दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं, कोई एक इवेंट सिलेक्ट करते हैं, दोनों को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, वो कोई सी भी कर ले। दोनों किसी एक इवेंट पे अगर कोऑर्डिनेट करते हैं, दोनों को कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन अगर दोनों कोऑर्डिनेट नहीं करते, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, एक दूसरे से अपोजिट जाते हैं, तो दोनों को 0 पे ऑफ मिलेगा। और लास्ट पॉइंट क्या है कि गेम जो है सिमेट्रिक है। प्रिजनर्स डायलेमा में एक बात और थी कि वहां पे नैश इक्विलिब्रियम इनएफिशिएंट था, यहाँ पे इनएफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे क्या है कि एक को ज्यादा मिलेगा, दूसरे को कम मिलेगा। ये फर्क है कि अगर आपने बैले बैले चुन लिया तो वाइफ को ज्यादा मिलेगा हस्बैंड से, अगर बॉक्सिंग बॉक्सिंग चुन लिया तो हस्बैंड को ज्यादा मिलेगा वाइफ से। तो एक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेनिफिशियल है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं दोनों के दोनों यहाँ पर एफिशिएंट आउटकम्स हैं, क्योंकि अगर आप बैले बैले से बॉक्सिंग बॉक्सिंग में जाते हैं तो हस्बैंड को फायदा जरूर होगा, लेकिन वाइफ को नुकसान करके। तो आपने एफिशिएंसी पढ़ी है, क्या होता है? व्हेन नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। यानी अगर बैले बैले से बॉक्सिंग बॉक्सिंग पे जाना है तो वाइफ को नुकसान जरूर होगा, तो इसलिए बैले बैले एफिशिएंट था। इसी तरह से बॉक्सिंग बॉक्सिंग भी एफिशिएंट है। ये अगर बॉक्सिंग बॉक्सिंग से आपको बैले बैले पे जाना है तो आप हस्बैंड को नुकसान करेंगे, वाइफ को फायदा देने के लिए, तो वो भी एफिशिएंट है। मगर एफिशिएंसी की यहाँ पे हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो एक एस्पेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि दोनों एफिशिएंट है। अगर एक इनएफिशिएंट हो तो लिखना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 5 आइडेंटिफिकेशंस हैं जो आपको समझनी है। बिल्कुल ऐसे ही ऑसबॉर्न है, वो कहता है देखो मैं ना इसको बैले बैले की बजाय बैटल ऑफ सेक्सेस की बजाय मैं इसको बैश और स्ट्रेविंस्की बोल देता हूं, बैश और स्ट्रेविंस्की। यहां भी 2 लोग हैं, वो कंसर्ट पे जाना चाहते हैं। एक कंसर्ट जो है वो बैश का है, एक कंसर्ट जो है वो स्ट्रेविंस्की का है। एक म्यूजिशियन है, इसका नाम है बैश, एक म्यूजिशियन इसका नाम है स्ट्रेविंस्की। तो बैटल ऑफ सेक्सेस का BOS बना रहा है, इसलिए नाम इसने स्ट्रैटेजिकली यही चुने, बी बैश से और एस स्ट्रेविंस्की से। कहानी वही है, दोनों अगर साथ जाएंगे, एक को बैश पसंद है, एक को स्ट्रेविंस्की पसंद है, दोनों अगर साथ बैश पे जाएंगे तो पे ऑफ ये मिलेगा, और अगर दोनों साथ स्ट्रेविंस्की पे जाएंगे तो पे ऑफ ये मिलेगा। बात सेम, एकदम सेम है। बैश बैश अगर बनता है इक्विलिब्रियम तो पर्सन 1 को ज्यादा फायदा है, और अगर स्ट्रेविंस्की बनता है तो पर्सन 2 को ज्यादा फायदा है। यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, यहाँ पे गेम सिमेट्रिक है। वो सारे पॉइंट्स मैंने बताया आपको, सबके सब यहाँ पर 2 इक्विलिब्रियम आ रहे हैं, एक में एक को फायदा, दूसरे में दूसरे को फायदा है, कोई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। और अगर दोनों अड़ जाएं, एक कहे मैं बैश में जाऊंगा, एक कहे मैं स्ट्रेविंस्की में जाऊंगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट बोलना शुरू हो जाए, तो दोनों को 0-0 मिलेगा। गेम सिमेट्रिक है। तो 5 पॉइंट जो मैंने लिखवाए थे, 5 यहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं। अब जब क्वेश्चन इस पे अगर थ्योरी में आ जाए कि भैया ये नैश इक्विलिब्रियम है या नहीं है, बैश बैश या स्ट्रेविंस्की, तो आप उसको थियोरेटिकली कैसे लिखेंगे, ये बात मैंने आपको लिख के दिखाई, जरा ध्यान से समझना। तो पहले तो मैंने जो टेबल आपको बना के दी यहाँ पर, इस तरह से आप बता देंगे कि ये वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे, वाइफ थिंक्स दैट इफ हस्बैंड सिलेक्ट्स बैले देन ballet gives better payoff, so she will select ballet. If husband selects boxing, then boxing gives better payoff, she will select boxing. like वे husband का करेंगे और ये अंडरलाइन लगा के आपको बता देंगे ballet is one Nash equilibrium and boxing is other Nash equilibrium.
फिर इसको इलेबोरेट करने के लिए पॉइंट्स क्या मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दिए हैं सारे पॉइंट्स वाले। पहली पॉइंट हम स्टडी करते हैं, क्या बैश बैश नैश इक्विलिब्रियम है? हाँ जी, बैश बैश नैश इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक भी प्लेयर डेविएट करना चाहता है तो वो नैश नहीं होगा, कोई एक भी, फिर दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एक प्लेयर डेविएट करना चाहता है उस स्ट्रैटेजी से, उस सिचुएशन से, तो वो नैश नहीं है, और कोई भी डेविएट नहीं करना चाहता तो वो नैश है। तो इफ प्लेयर 1 स्विचेस टू स्ट्रेविंस्की देन हर पे ऑफ डिक्रीजेस फ्रॉम 2 to 0। अगर प्लेयर 1 जो है वो बैश से स्ट्रेविंस्की पे चला जाए, देखिए क्या होगा। प्लेयर 1 जो है अगर वो ऐसा करे जी मैं बैश की बजाय स्ट्रेविंस्की पे जाता हूँ, बैश की बजाय स्ट्रेविंस्की पे जाता हूँ, तो 2 से उसको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, उसको नुकसान हो जाएगा। और प्लेयर 2 अगर सोचे कि मैं बैश से स्ट्रेविंस्की पे जाता हूँ तो उसको 1 की बजाय 0 मिलेगा, उसका भी नुकसान हो जाएगा, दोनों का नुकसान होगा। ठीक है, तो इसलिए बैश बैश क्या है? इट इज अ नैश इक्विलिब्रियम, ये एक नैश इक्विलिब्रियम है। अब बात करते हैं बैश स्ट्रेविंस्की की। क्या बैश स्ट्रेविंस्की नैश इक्विलिब्रियम है क्या? देखिए यहाँ पे अगर प्लेयर 1 स्विच करता है बैश से स्ट्रेविंस्की पे, बात हो रही है बैश स्ट्रेविंस्की की, ध्यान दीजिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट बैश स्ट्रेविंस्की। प्लेयर 1 ने बैश लिया है, प्लेयर 2 ने स्ट्रेविंस्की लिया है। प्लेयर 1 ने लिया है बैश, प्लेयर 2 ने स्ट्रेविंस्की, मतलब यहां पर है। तो अगर प्लेयर 1 बैश से स्ट्रेविंस्की पे चला जाता है तो 0 से 1 पे पहुंच जाएगा, उसको फायदा होगा, इसलिए नैश नहीं है। एक भी अगर डेविएट करना चाहता है दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एक से ही काम चल जाएगा, क्योंकि प्लेयर 1 डेविएट करना चाहता है तो बैश स्ट्रेविंस्की इज नॉट इन नैश इक्विलिब्रियम। वैसे बात सच है कि दूसरा भी करना चाहता है, तो अगर बैश स्ट्रेविंस्की पे देखें तो दूसरा 0, अगर दूसरा वाला भी बैश सेलेक्ट कर ले तो 0 से 1 पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसका भी फायदा हो जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर जब प्लेयर 1 बैश से स्ट्रेविंस्की पे जा रहा है तो प्लेयर 2 स्ट्रेविंस्की बैश पे क्यों जाएगा? हम नैश में मान के चलते हैं कि आप ये अजम्पशन ले रहे हैं कि दूसरा वाला चेंज नहीं करेगा, वो यहीं रहेगा जहां वो है। तो जब प्लेयर 2 ये कंसिडर कर रहा है कि मैं स्ट्रेविंस्की के बजाय बैश को सिलेक्ट करूं, तो मान के चल रहा है प्लेयर 1 ने बैश सिलेक्ट कर रखा है तो बैश पे ही रहने वाला है, वो वहां से बदलेगा नहीं। ऐसी प्लेयर 1 भी यही मान के चलता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्योंकि प्लेयर 1 और प्लेयर 2 दोनों डेविएट करना चाहते हैं तो ये नैश इक्विलिब्रियम नहीं है। कोई एक भी करना चाहे तो नहीं होता। सेम लॉजिक से स्ट्रेविंस्की बैश भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लेयर डेविएट करना चाहते हैं, कोई एक भी करना चाहे तो नहीं होगा। स्ट्रेविंस्की नैश इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहाँ से कोई डेविएट नहीं करना चाहता। अगर दोनों स्ट्रेविंस्की पर हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर दोनों यहाँ पे हैं स्ट्रेविंस्की पर, तो प्लेयर 1 अगर यहाँ जाता है तो उसको नुकसान होगा, प्लेयर 2 अगर यहाँ जाता है उसको भी नुकसान होगा, तो कोई यहाँ से डेविएट करना नहीं चाहेगा, तो इसलिए नैश इक्विलिब्रियम है। तो जब आपको इलैबोरेट करने को बोलेगा तो ये पॉइंट्स आपको इस तरह से लिखने हैं। आखिर में कंक्लूजन है, सो वी कंक्लूड दैट द गेम हैज 2 नैश इक्विलिब्रिया, बैश बैश एंड स्ट्रेविंस्की। In both the situations, outcomes are compatible with the steady state. Both outcomes are stable social norms. ठीक है, तो अगर एक बार बैश बैश तय हो गया तो कोई वहां से डेविएट नहीं करेगा, एक बार स्ट्रेविंस्की तय हो गया तो कोई वहां से डेविएट नहीं करना चाहेगा, दोनों नैश में। ये बात जरूर है कि बैश बैश में प्लेयर 1 को फायदा है, स्ट्रेविंस्की में प्लेयर 2 को फायदा है। ठीक है, लेकिन एक बार स्ट्रेविंस्की डिसाइड हो गया तो वहां से कोई डेविएट करेगा नहीं, क्योंकि वरना और नुकसान हो जाएगा। अब इसके मैंने कुछ आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स लिख के दिए हैं यहाँ पर, इनके ऊपर क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, इनमें से किसी भी एग्जांपल पे क्वेश्चन बन के आ सकता है, इसे मैंने लिख के दिए हैं। जैसे पहला एग्जांपल है चूजिंग ए फैमिली वेकेशन डेस्टिनेशन। एक फैमिली है, जो पेरेंट्स है वो कहते हैं जी हमें रिलैक्सिंग बीच हॉलिडे पे जाना है, जबकि जो बच्चे हैं वो कहते हैं हमें अम्यूजमेंट पार्क जाना है। बच्चों को तो वो चढ़ने वीडियो गेम चलानी है, अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहते हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं भाई हम तो बीच के किनारे बैठेंगे, एंजॉय करेंगे वहां बैठकर। अब दोनों के अपने अपने उसके लॉजिक हैं, एक साथ दोनों को डिसाइड करना है, या तो दोनों बीच पे जाएंगे या दोनों अम्यूजमेंट पे जाएंगे। अगर पेरेंट्स बीच पे चले गए, बच्चे अम्यूजमेंट में चले गए, तो पेरेंट्स को भी 0 पे ऑफ मिलेगा, वो चिंता में घुलते रहेंगे बच्चे क्या कर रहे होंगे वहां पे, और पेरेंट्स को, बच्चों को भी डर लगेगा कि हम यहाँ अकेले आ गए, अब हम किसके सहारे हैं। तो दोनों को 0-0 पे ऑफ मिलेगा। गेम बिल्कुल वही है जो अभी बताई थी। तो एक यहाँ पे नैश क्या होगा, बीच बीच, और एक क्या होगा अम्यूजमेंट पार्क, सेम सिचुएशन है। दूसरा है मार्केटिंग कैंपेन्स इन ए कंपनी। एक मार्केटिंग कंपनी है और एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है। मार्केटिंग टीम कहती है जी फ्लैशी कैंपेन करो, बिग पब्लिक इवेंट है, एकदम बढ़िया इवेंट करो, शाहरुख खान को बुलाओ, सलमान खान को बुलाओ, आमिर खान को बुलाओ, बॉलीवुड के स्टार्स को बुलाओ, पैसा खर्चो, चकाचौंध फ्लैशी इवेंट करो, एकदम से रातों रात आपकी कंपनी का ब्रांड देखो कैसे लोगों की जुबान पे आ जाएगा, बच्चा बच्चा आपके ब्रांड की बात कर रहा होगा। लेकिन जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है वो कह रही है देखो जी मार्केटिंग से कुछ नहीं होता, एक बार लोगों ने प्रोडक्ट ले भी लिया और प्रोडक्ट में दम नहीं हुआ तो अगली बार वो पूछेंगे भी नहीं आपके प्रोडक्ट को,
तो इसलिए अपने प्रोडक्ट को आप थोड़ा सा अच्छा करो, उसमें काम करो। लेकिन अब कोई भी प्रोडक्ट के लिए दोनों टीम्स का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अगर दोनों कोऑर्डिनेट नहीं करेंगी तो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। तो या तो दोनों को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि मार्केटिंग करनी है, या दोनों को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि थोड़ा सा टेक्निकल इंप्रूवमेंट करनी है। तो मार्केटिंग, टेक्निकल इंप्रूवमेंट, ये दो आपके पास सिचुएशंस हैं। दोनों मार्केटिंग सेलेक्ट करेंगे तो भी प्रोडक्ट हिट हो जाएगा, दोनों को कुछ ना कुछ फायदा होगा। दोनों टेक्निकल अगर सिलेक्ट करेंगे तो भी प्रोडक्ट हिट होगा, दोनों को तभी फायदा होगा। लेकिन एक ने मार्केटिंग और एक ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेलेक्ट किया तो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, ना मार्केटिंग हो पाएगी ना प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। इस तरह से बिजनेस मर्जर है, दो कंपनीज आपस में मर्ज कर रही हैं। जैसे वोडाफोन और आइडिया मर्ज किए थे ना, वोडाफोन था एक अलग ब्रांड, आइडिया था एक अलग ब्रांड, दोनों ने मर्ज करके वोडाफोन आइडिया बना लिया। अब एक कंपनी कह रही है क्या कि भाई हम ब्रांड आइडेंटिटी रिटेन करेंगे, हमारा पुराना जो ब्रांड है हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम अपने ब्रांड के साथ चलेंगे। दूसरी कंपनी और अपने फोकस सर्विस मार्केट उसे फोकस करेंगे। दूसरी कंपनी कह रही है नहीं 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 ऐसा मत कर, हम एक नया ब्रांड बनाएंगे। अब दोनों मर्ज हो रहे हैं, कॉमन ब्रांड तो बनेगा नहीं, हम नया ब्रांड बनाएंगे और एक नई मार्केट पे फोकस करेंगे। अब दोनों ने मर्ज कर लिया, मगर दोनों अपने अपने उलझनों में रहे। एक कह रहा है मैं अपने ब्रांड से चलूंगा, दूसरा कह रहा है नया ब्रांड बनाओ, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कंपनी क्या है, इसका ब्रांड क्या है, तो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, कंपनी फेल हो, दोनों नुकसान हो जाएगा। और अगर दोनों एग्री कर जाते हैं चाहे पुराने ब्रांड पे या नए ब्रांड पे, तो फायदा जरूर होगा। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी से दो कंट्रीज नेगोशिएट कर रही हैं। एक कंट्री कह रही है जी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे सब्सिडी दो, दूसरी कंट्री कह रही है जी जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है उन पे सब्सिडी दो। भाई जिसको एग्रीकल्चर की नीड है अपने हिसाब से बोलेगा, जिसको मैन्युफैक्चर की नीड है अपने हिसाब से बोलेगा। ट्रेड तब सक्सेसफुल होगा अगर दोनों किसी कॉमन पॉइंट पे आ जाते हैं, वरना ट्रेड टॉक्स फेल हो जाएंगी और दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, दोनों को एग्री होना पड़ेगा। दोनों अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे मानते हैं तो जो एग्रीकल्चर की डिमांड कर रहा था वो बेटर ऑफ होगा, लेकिन दोनों को कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर दोनों मैन्युफैक्चर में मानते हैं तो जो मैन्युफैक्चर मांग रहा था वो थोड़ा बेटर ऑफ होगा, लेकिन दोनों को कुछ मिलेगा। लेकिन अगर दोनों अपने डिमांड पे अड़ गए तो टॉक्स फेल कर जाएंगी, दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये भी बीओएस का एग्जाम्पल है। मूवी ग्रुप, आप जाना चाहते हैं शाहरुख खान की मूवी, आपका दोस्त कह रहा है भैया मेरे फादर की जनरेशन का है शाहरुख खान, जब वो कॉलेज में थे तब शाहरुख खान की मूवीज लोग देखने जाते थे, अब हमारी जनरेशन के हीरोज की मूवी देखने जाएंगे ना, अब हम शाहरुख खान की मूवी देखने क्यों जाएंगे। नो ऑफेंस टू शाहरुख खान, जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, कोई शाहरुख खान का फैन हो तो बुरा मत मानिएगा प्लीज। ठीक है, तो मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है, दो दोस्त हैं इकट्ठे जाना चाहते हैं एक बात तो मूवी देखने, लेकिन उनके व्यू पॉइंट्स अलग अलग हैं। अगर शाहरुख खान की मूवी देखने जाएं तो जिसको शाहरुख खान पसंद है उसको ज़्यादा फायदा होगा। अगर किसी आज के हीरो की मूवी देखने जाएं, आज के मतलब जो अभी यंग हैं, तो उसकी देखने जाएं तो जो आज उसको देखना चाहते हैं उसको ज़्यादा फायदा होगा। सेम वही पे ऑफ है जो अभी बैटल ऑफ सेक्सेस में था, बीओएस का एग्जाम्पल। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट फंडिंग, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट कह रहा है नए लिटरेचर के लिए आप फंडिंग कीजिए, साइंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि आप रिसर्च लैब के लिए फंडिंग कीजिए। ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट को ऑब्वियसली क्या चाहिए, लिटरेचर चाहिए। साइंस डिपार्टमेंट क्या चाहिए, नई लैब्स चाहिए, लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स चाहिए। तो दोनों अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन अगर अलग अलग बात करेंगे तो फंड मिलेगा ही नहीं। जो फंड देने वाला वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्या कर रहे हैं भाई, ये पैसे वेस्ट कर देंगे, डुबा देंगे, तो पैसा देना इनको। तो अगर दोनों किसी कॉमन पॉइंट पे बोलेंगे तो दोनों को कुछ ना कुछ फायदा होगा, लेकिन अगर दोनों अपोजिट बोलेंगे तो दोनों को कुछ नहीं मिलने वाला। तो सेम एग्जाम्पल है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यूएक्स डिज़ाइन, आप कह रहे हैं भाई टेक्निकल परफॉर्मेंस पे बात करें या फिर यूज़र इंटरफेस पे। जैसे क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है, उसका यूज़र इंटरफेस बहुत घटिया है, समझ ही नहीं आता कैसे क्या करें, लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत दमदार है, वो काम बहुत बढ़िया करता है, यूज़र इंटरफेस उतना बढ़िया नहीं है। दूसरा प्रोडक्ट है, उसका यूज़र इंटरफेस बहुत बढ़िया है, लेकिन चलते चलते बार बार हैंग कर जाता है, अटक जाता है। तो अब दो अलग व्यू पॉइंट्स हैं। अगर दोनों किसी एक बात पे एग्री कर जाते हैं तो प्रोडक्ट बिकेगा, दोनों अलग बात पे अड़ जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, दोनों को जीरो पे ऑफ मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मिंग ए कोalition गवर्नमेंट, एक जैसे दो पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई, ठीक है, एक पार्टी कह रही है हम तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे, इकोनॉमी को मजबूत करना है। दूसरी पार्टी कह रही है ना ना भैया इकोनॉमिक रिफॉर्म के चक्कर मत पड़ना, आपको सोशल इंजीनियरिंग पे ध्यान देना है। जो सोशल इंजीनियरिंग है, किसके कितने वोट हैं उसके अकॉर्डिंग आप पॉलिसी बनाओ, इकोनॉमी को बाद में देख लेंगे। दोनों की अलग समझ है। अगर दोनों मिलजुल के काम करेंगे, एक ही किसी बात पे आ जाएंगे तो गवर्नमेंट चलेगी और दोनों को कुछ ना कुछ फायदा होगा।
लेकिन अगर दोनों अपनी अपनी बात पढ़ जाएंगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, दोनों को नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे। अब ये एक्सरसाइज है, देखिए जरा किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला है कंसिडर द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म गेम, फाइंड द प्योर स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम फॉर दिस गेम। ठीक है जी, तो प्लेयर 1 देखता है प्लेयर 2 ने अगर स्ट्रेटेजी ए प्ले की है तो 4-3 में से 4 बेटर है, इसने स्ट्रेटेजी बी प्ले की है तो 2-3 में से 3 बेटर है। प्लेयर 2 देखता है इसने अगर प्लेयर 1 ने स्ट्रेटेजी ए प्ले की है तो 3-2 में से 3 बेटर है, उसने स्ट्रेटेजी बी प्ले करी है तो 1-4 में से 1 बेटर है। तो इसके दो नैश इक्विलिब्रियम हमारे, एक है स्ट्रेटेजी ए और दूसरा है स्ट्रेटेजी बी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन और क्या पूछ सकता है, क्या ये बीओएस का एग्जाम्पल है? हाँ जी, बीओएस का एग्जाम्पल है। क्यों, देखते हैं। पहली बात, यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम हमारे। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम 1 में प्लेयर 1 बेटर ऑफ है, इक्विलिब्रियम 2 में प्लेयर 2 बेटर ऑफ है, दोनों की अपनी प्रेफरेंसेस हैं। तीसरी बात, किसी के पास कोई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। चौथी बात, अगर वो कोऑर्डिनेट ना करें तो दोनों को नुकसान होगा, दोनों वर्ड्स ऑफ हो जाएंगे। जैसे अगर वो कोऑर्डिनेट करते हैं तो 4-3 मिल रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं करने पर 2-2 मिल रहा है। कोऑर्डिनेट करते हैं 4-3 मिल रहा है, 3-4 मिल रहा है, कोऑर्डिनेट नहीं करने पर 2-2 मिल रहा है, 1-1 मिल रहा है। दोनों सिचुएशन नुकसानदायक है, दोनों को घाटा होगा यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो। ठीक है, और गेम सिमेट्रिक है क्या? यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि चेंज करने पर टेबल बदल जाएगी, वो 1-1 2-2 अलग है। मगर सिमेट्री जो है वो मैंने कहा था एक वीकर कंडीशन है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है क्या ये बीओएस का एग्जाम्पल है, कहते हैं हाँ जी बीओएस का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, क्या ये बीओएस का एग्जाम्पल है? देखिए, पर्सन 1 कह रहा है जी शेयर इक्वली, बी सेल्फिश, पिज़्ज़ा खाना है उनको। ठीक है, पिज़्ज़ा को क्या इक्वली शेयर करें या बस लग जाओ देखते ही, उससे पहले कि वो खा पाए मैं खा जाऊंगा ज़्यादा। ठीक है, बोलना कुछ नहीं है, चुपचाप से जैसे पिज़्ज़ा आया टेबल पर और दोनों चालू हो गए अपने कार्यक्रम पे, दोनों का दिमाग इसके ऊपर है कि 8 पीसेज आए हैं, मुझे 5 खाने हैं, इसको 3 दूंगा, दोनों यही सोच रहे हैं। अगर इक्वली शेयर करें तो 4-4 दोनों का मिल जाएंगे, लेकिन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं 5 खाऊंगा, इसको 3 मिलेंगे, मैं फास्ट खाऊंगा ताकि मुझे 5 मिल जाए। तो अगर दोनों इक्वली शेयर करते हैं तो दोनों को 5-5 यूनिट का पे ऑफ मिल रहा है। और अगर दोनों सेल्फिश हो जाते हैं तो जो सेल्फिश होगा उसको ज़्यादा मिलेगा, इक्वल वाले को कम मिलेगा, ऐसे है। और दोनों सेल्फिश हो गए, दोनों कुछ नहीं मिलेगा, दो पे ऑफ। अब यहाँ पर क्या ये गेम बीओएस है? आइए देखते हैं, इसका पहले निकालते हैं नैश इक्विलिब्रियम। प्लेयर 1 देख रहा है कि अगर ये शेयर इक्वली करेगा तो 5 बेटर है, अगर सेल्फिश बनेगा तो 3 बेटर है। प्लेयर 2 सोच रहा है अगर सेल्फिश होगा तो 5 बेटर है, अगर इस शेयर इक्वली करेगा तो 5 बेटर है, अगर सेल्फिश होगा तो 2 बेटर है। यानी प्लेयर 1 के पास शेयर इक्वली डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है, प्लेयर 2 के पास शेयर इक्वली डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है, दोनों के पास डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है। और यहाँ पे एक ही नैश इक्विलिब्रियम आ रहा है, कौन सा? शेयर इक्वली। तो ये बीओएस का एग्जांपल नहीं, वहाँ पे 2 आने चाहिए, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं होने चाहिए। तो एक भी अगर कोई वहाँ पर हमारी जो कंडीशन है फेल कर जाती है तो बीओएस का एग्जांपल ये नहीं है, दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बीओएस। अगला देखो भाई, एक पर्सन कहता है सिंगिंग पे जाना है या डांसिंग में जाना है, दूसरा कह रहा है सिंगिंग में जाना है या डांसिंग में जाना है। ठीक है जी, सिंगिंग में वही पूछा है क्या है बीओएस का एग्जांपल है, देखते हैं। ये पर्सन 1 देख रहा है कि पर्सन 2 अगर सिंग सिलेक्ट करता है तो 2-1 में से 2 बेटर है, यानी अगर पर्सन 1 सिंग सिलेक्ट करता है तो सिंग बेटर है, और पर्सन डांस सिलेक्ट करता है तो डांस बेटर है। पर्सन 2 देख रहा है पर्सन सिंग सिलेक्ट करता है तो सिंग बेटर है, अगर डांस सिलेक्ट करता है तो डांस बेटर है। इसको बिल्कुल लिखेंगे वैसे जिसमें मैंने बताया था आपको। क्या सिंग नैश इक्विलिब्रियम है? इज सिंग ए नैश इक्विलिब्रियम? यस, इट इज अ नैश इक्विलिब्रियम बिकॉज नो प्लेयर वांट्स टू डेविएट फ्रॉम सिंग। अगर प्लेयर 1 डेविएट करता है सिंग से तो उसको 2 से 0 पे चला जाएगा, वो नहीं चाहेगा ऐसा। और अगर प्लेयर 2 डेविएट करता है तो वो भी 2-0 चलाएगा, वो भी नहीं जाएगा। तो ये सिंग नैश इक्विलिब्रियम है। क्या डांस नैश इक्विलिब्रियम है? हाँ जी, डांस नैश इक्विलिब्रियम है। तो 1-1 नैश इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि प्लेयर 1 अगर डांस से सिंग पे जाता है तो उसको 1 से 0 पे चला जाएगा, वर्ड्स ऑफ हो जाएगा। प्लेयर 2 डांस से सिंग पे जाता है, वही वर्ड्स ऑफ होगा, 1 से 0 पे चला जाएगा, वर्ड्स ऑफ होगा। तो कोई डेविएट नहीं करना चाहता, तो यानी ये नैश इक्विलिब्रियम है। तो 2 नैश तो आ गए। लेकिन क्या ये बीओएस है? नहीं, ये बीओएस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों जो प्लेयर्स हैं वो सिंग को प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सिंग को करता हो और एक डांस को करता हो, वहाँ तो ये कंडीशन चाहिए, 2 इक्विलिब्रियम चाहिए। दूसरी बात क्या चाहिए? एक प्लेयर सिंग को प्रेफर करे, दूसरा डांस को करे। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों सिंग को प्रेफर कर रहे हैं, तो यानी ये बीओएस का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है,
ओके जी, आगे चलते हैं। Suppose there are two departments in a firm. Firm can only work if the systems of these departments can communicate effectively with each other. दो departments हैं, firm तब काम करेगी दोनों सिस्टम अगर effectively communicate करें। Department 1 prefers Apple machines, Department 2 prefers Windows machines. लो जी, आपको पता है विंडोज़ के साथ अगर आप कोई चीज़ कनेक्ट करते हैं तो एप्पल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, एप्पल से विंडोज़ में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो समस्या, आपस में कम्युनिकेट नहीं करते दोनों के दोनों। Assuming Apple and Windows can't communicate each other, if both departments selects Apple machines, Department 1 will be a beneficial situation than Department 2 and firm will work effectively. अगर दोनों Apple को मान जाएं तो obviously Department 1 को फ़ायदा होगा, ठीक है, उसकी कॉस्ट कम लगेगी, पहले से Apple मशीन है उसके पास तो, और फर्म इफेक्टिवली काम करेगी। Department 2 को भी फ़ायदा होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना Department 1 को हुआ। और अगर दोनों विंडोज़ पे एग्री कर जाते हैं तो इस केस में Department 2 को फ़ायदा होगा और फर्म तब भी इफेक्टिवली काम करेगी, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट एग्री करते हैं तो फर्म इफेक्टिवली वर्क कर सकती है। लेकिन अगर दोनों डिपार्टमेंट अपनी अपनी मशीन्स पे अड़ गए तो दोनों वर्स ऑफ होंगे क्योंकि फर्म काम ही नहीं कर पाएगी। रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन इन ए मैट्रिक्स फॉर्म बाय टेकिंग रैंडम नंबर्स टू रिफ्लेक्ट रेफरेंसेस ऑफ बोथ डिपार्टमेंट्स, फाइंड नैश इक्विलिब्रिया। इज दिस गेम ए BOS? देखते हैं जी। डिपार्टमेंट 1 क्या चाहता है जी? वो चाहता है एप्पल मशीन्स या फिर विंडोज़ मशीन्स, उसके पास दो ऑप्शन हैं। डिपार्टमेंट 2 के पास दो ऑप्शन हैं, एप्पल या फिर विंडोज़। डिपार्टमेंट 1 सोचता है कि अगर मैं एप्पल चुनूं वो भी एप्पल चुने तो मेरे लिए फेवरेट सिचुएशन है, नहीं तो मैं विंडोज़ चुनूं वो भी विंडोज़ चुने मेरे लिए सेकंड फेवरेट है। और अगर हम अपोजिट चुने, मैं एप्पल वो विंडोज़ या वो विंडोज़ में एप्पल, तो कंपनी काम नहीं कर पाएगी, दोनों कुछ नहीं मिलेगा, तो ये हमारे लिए वर्स्ट सिचुएशन है। प्लेयर 2 भी यही सोचता है कि अगर वो अपने फ़ायदे से सोच रहा है कि मैं विंडोज़ चुनूं और प्लेयर 1 भी विंडोज़ चुन ले तो ये बेस्ट है, तो इसके लिए ये बेस्ट है। और वो ये सोचता है कि अगर हम दोनों एप्पल चुने तो कंपनी काम कर पाएगी मगर मेरे लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। और थर्ड बेस्ट क्या है? हम अपोजिट बात कर लें, मैं विंडोज़ बोलूँ वो एप्पल या मैं एप्पल बोलूँ वो विंडोज़, से कंपनी काम नहीं कर पाएगी, दोनों कुछ नहीं मिलेगा, तो थर्ड बेस्ट है। तो इफ वी कैन असाइन सम नंबर्स, एप्पल, विंडोज़, एप्पल, विंडोज़, तो जो लीस्ट है उसको मैं 0 दे देता हूँ, 0 0, सेकेंड लीस्ट को 1 1 और इसको 2, उसके लिए भी लीस्ट को दे देता हूँ 0 0 0, सेकेंड लीस्ट को 1 और बेस्ट को 2। तो अब नैश देखते हैं क्या होगा। ये डिपार्टमेंट 1 है, डिपार्टमेंट 2 है। अगर दोनों एप्पल चुनते हैं तो ये नैश है, एप्पल इज नैश, क्योंकि कोई यहाँ से डेविएट नहीं करना चाहता। दोनों विंडोज़ चुनते हैं तो ये भी नैश है, क्योंकि कोई यहाँ से डेविएट नहीं करना चाहता। लिख देंगे भी बात आप, क्योंकि अगर एप्पल चुनते हैं, अगर फर्म 1 डेविएट करती है तो 2 से 0 पे जाएगी, उसको नुकसान होगा, डेविएट नहीं करेगी। फर्म 2 अगर डेविएट करती है 1 से 0 पे जाएगी, उसको नुकसान होगा, डेविएट नहीं करेगी, इसलिए एप्पल नैश इक्विलिब्रियम है। विंडोज़ नैश है क्योंकि यहाँ से कोई डेविएट नहीं करना चाहता। अगर फर्म 1 विंडोज़ से एप्पल पर जाती है तो उसको 1 से 0 मिलेगा, नुकसान हो जाएगा, और फर्म 2 जाती है तो उसको 2 से 0 मिलेगा, नुकसान हो जाएगा, कोई डेविएट नहीं करना चाहता। और विंडोज़ एप्पल नैश नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई भी डेविएट करना चाहेगा। अगर मैं एप्पल विंडोज़ की बात करूँ, ये नैश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्म 1 अगर डेविएट करती है तो उसको 0 से 1 पे पहुँच जाएगी, उसको फ़ायदा होगा। फर्म 2 डेविएट करती है तो उसको भी 0 से 1 पे जाएगी, उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर एप्पल विंडोज़ नैश नहीं है, विंडोज़ एप्पल भी नैश नहीं है, दोनों नैश नहीं है, ठीक है, सेम लॉजिक से। तो अब क्या ये BOS का एग्जांपल है? तीसरी बात बोल रहे हैं, हाँ जी है। क्यों? दो इक्विलिब्रियम आ रहे हैं। फर्स्ट इक्विलिब्रियम में डिपार्टमेंट 1 बेनिफिशियल है, सेकंड में डिपार्टमेंट 2 बेनिफिशियल है। दूसरी बात क्या बताई थी आपको? कि दो होगी, सॉरी, दो इक्विलिब्रियम आ रहे हैं और एक में एक बेनिफिशियल, दूसरे में दूसरा बेनिफिशियल। तीसरी बात, दोनों की कोई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। चौथी बात, अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो दोनों वर्ड्स ऑफ हो जाएंगे। और पांचवी बात, गेम सिमेट्रिक भी, अगर आप इसको इंटरचेंज कर देंगे तो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ये वीकर कंडीशन है, इसके ना होने से भी फर्क नहीं पड़ता कोई। Two officials of a political party deciding the stand to take on an issue, suppose that they disagree about the best stand but are both better off if they take the same stand than if they take different stands. देखो, दो ऑफिशियल्स हैं, वो एक स्टैंड लेना चाहते हैं किसी इशू पर, दोनों का अलग अलग राय है, लेकिन अगर दोनों ने एक स्टैंड लिया तो दोनों को फ़ायदा होगा, और अगर दोनों अपोजिट बात बोलने लगे दोनों को नुकसान होगा।
ऑल्सो द ऑफिशियल स्टैंड इज चूजन बाय बोथ विल बी इन ए बेटर सिचुएशन देन द अदर, और जिसका स्टैंड मान्य हो जाएगा, दोनों जिसके स्टैंड को मान जाएंगे उसको ज़्यादा फायदा होगा। सेम हो गया तो भाई, सेम वही सिचुएशन है। स्टैंड वन, स्टैंड इसमें क्या है देखो, स्टैंड वन, स्टैंड ए, स्टैंड बी, स्टैंड ए, स्टैंड बी, ये फर्स्ट ऑफिशियल है, सेकंड ऑफिशियल है। तो अगर दोनों ए मान जाएं तो जिसका, क्योंकि ए इसका फेवरेट है तो इसको ज़्यादा मिलेगा, दोनों बी मान जाए तो बी उसका फेवरेट है उसको ज़्यादा मिलेगा, और दोनों अगर अलग हो जाएं तो 0-0। प्रोसेस वही है, पहले आप ये प्रेफरेंस नंबर्स अलॉट करेंगे, फिर नंबर्स दे देंगे आप, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस हैं। मैं 2-1 की जगह अगर 3-1 भी कर दूँ और 1-2 की जगह 1-3 भी कर दूँ तो इट डजंट मैटर, फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला उससे, क्योंकि प्रेफरेंसेस ऑर्डिनल है। इसी वजह से देखो मैंने कहा था कि ये, मैं शायद वहाँ बोला नहीं, मैंने इस बात को बोलना भूल गया कि मैंने इसको नैश क्यों कहा था, BOS क्यों कहा था, क्योंकि प्रेफरेंसेस ऑर्डिनल है। यहाँ 2-2 है लेकिन वर्ड्स ऑफ तो हो रहे ना यहाँ जाने पर, यहाँ 1 वर्ड्स ऑफ तो रहे ना यहाँ जाने पर, तो वर्ड्स ऑफ होना इंपॉर्टेंट है। फिर क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डिनलिटी कंपैरिजन में वो खराब बात है, इसलिए ये BOS का एग्जाम्पल मैंने बोल दिया था आपको, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस की। बाकी सब कहानी सेम है, ये नैश है, ये भी नैश है, दोनों नैश इक्विलिब्रियम है, एक में एक को फ़ायदा, दूसरे में दूसरे को फ़ायदा, कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी किसी के पास नहीं है, ठीक है जी। और कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो दोनों को 0-0 मिल जाएगा, तो BOS का एग्जाम्पल है। Two companies have taken a project in a joint venture. The success of projects takes both the companies in a profitable position, while the failure of project give nothing to either of them. ये either हो गया गलती से, either होगा, either of them, either typing error. They have two different approaches for the project. If both agree on approach on a common approach, the project will be a success, and the company whose project approach has been agreed upon will get greater share in profits. However, if both can't agree on the common approach and use their respective approaches individually, the project will fail. तो अगर दोनों कॉमन अप्रोच है मान जाते हैं, प्रोजेक्ट सक्सेस होगा, दोनों को फायदा होगा, लेकिन जिसका अप्रोच माना गया उसको ज़्यादा फायदा होगा, और अगर नहीं मानते प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम सिचुएशन है, ये मेरी अप्रोच है, ये आपकी अप्रोच है, ठीक है। अगर दोनों ए पे मान जाते हैं तो दोनों को कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और दोनों बी मान जाते हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगा, और अगर दोनों एग्री नहीं करते तो दोनों कुछ नहीं मिलेगा। तो सेम क्वेश्चन है, BOS का एग्जांपल है। तो मतलब ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको ध्यान देना है इसके ऊपर। अगला देखिए 7th क्वेश्चन, कंपनीज मार्केटिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स नीड टू कोऑर्डिनेट ऑन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, द मार्केटिंग टीम प्रेफर्स अ फ्लैशी कैंपेन। वो मैंने उसका क्वेश्चन बना दिया, ऊपर लिखा था सिचुएशन लिखी, उसके क्वेश्चन बना के रख दिया यहाँ पे, देखिए आपको दिखाने के लिए, देखो क्वेश्चन कैसे बनकर आएगा उनका। देखो उस सिचुएशन मैंने ऊपर जो लिखी थी वो क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन मैंने बना रखा है यहाँ पे। A company's marketing and product development teams need to coordinate on a new product launch. The marketing team prefers a flashy campaign with a big public event, while the product development team wants a more technical, detail-oriented approach to showcase the product's features. मार्केटिंग टीम कह रही है भैया बड़े बड़े स्टार्स को बुलाओ, एकदम से चकाचौंध से दुनिया को हिला के रख दो। और जो प्रोडक्ट टीम है क्या कह रही है, नहीं आप अपने फीचर्स पे फोकस करो, अपने फीचर्स बताओ। चाहे कोई भी आदमी खड़ा हो जाए, फीचर्स की बात करें, लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं। तो अब कैंपेन आपका ऐसा चलना जो फीचर्स पे फोकस हो। और दूसरा कह रहे हैं नहीं जी, आप वैसे एक स्टार के हाथ में फ़ोन पकड़ा दो और वो बोल देगा ये कंपनी का फ़ोन ले लो, और लोग ले लेंगे, ठीक है जी। बोथ टीम्स नो दैट कैंपेन विल बी मोर सक्सेसफुल इफ दे वर्क टुगेदर। अगर एक ही कैंपेन पे चलेंगे दोनों तो प्रोडक्ट सक्सेस होगा, लेकिन अगर मार्केटिंग वाले अलग चल रहे हैं, प्रोडक्ट वाले अलग चल रहे हैं, तो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, इवन दो देयर अप्रोचेस डिफर। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे मार्केटिंग टीम प्रेफर करती है फ्लैशी कैंपेन को, तो ऑब्वियसली उसको अगर फ्लैशी कैंपेन सिलेक्ट होता है उसको ज़्यादा बेटर सिचुएशन मिलेगी। और प्रोडक्ट टीम प्रेफर करती है टेक्निकल डिटेल कैंपेन को, तो अगर ये सिलेक्ट हो जाए उसको ज़्यादा पे ऑफ मिलेगा। तो एक है मार्केटिंग टीम, एक है प्रोडक्ट टीम। ये चाहते हैं क्या फ्लैशी कैंपेन, वो चाहते हैं क्या प्रोडक्ट ओरिएंटेड या टेक्निकल कैंपेन। तो दो ऑप्शंस हो गए, फ्लैशी और टेक्निकल। तो ये क्या चाहते हैं, अभी फ्लैशी हो जाए तो सबसे, हम दोनों अगर एक ही बात मानेंगे तो ही बात चलेगी।
तो फ्लैशी फ्लैशी दोनों बोल दें तो ये बेस्ट है, नहीं तो इससे बेहतर कि दोनों उल्टा बोले और प्रोडक्टिव फेल कर जाए, उससे बेहतर क्या है, चलो कैंपेन टेक्निकल बोल लेते हैं। सेकंड बात क्या है, टेक्निकल उनके लिए। और थर्ड क्या है, अपोजिट बोलना, कि मैं फ्लैशी बोलूँ तुम टेक्निकल बोलो, या तुम टेक्निकल बोलो मैं फ्लैशी बोलूँ, ये अपोजिट है। तो ये वो नहीं करना चाहेंगे, ये थर्ड प्रेफर्ड है। ऐसी प्रोडक्ट टीम क्या चाहती है कि दोनों टेक्निकल पे एग्री कर जाएं, ये उसके लिए बेस्ट है। नहीं तो फ्लैशी पे एग्री करना चाहेगी, क्योंकि अगर अपोजिट बोला तो कुछ नहीं मिलेगा, प्रोडक्टिव फेल कर जाएगा। तो बाकी बात जो है अपोजिट बोलना, ये हमारे लिए क्या है, लीस्ट प्रेफर्ड है। बिल्कुल सेम इसके फिर नंबर्स आ जाएंगे, फ्लैशी टेक्निकल मार्केटिंग प्रोडक्ट। तो लीस्ट को 0 देते हैं, 0 0 0 0, ये इसका 2 है तो 2, ये इसका 1 है तो 3, सॉरी इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। वैसे 2 3 भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कहा ऑर्डिनैलिटी है, आपको बड़ा नंबर देना है, उससे फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा है। तो इसको मैंने 2 दे दिया, उसको 1 दे दिया। आप अपनी चॉइस से, जहाँ मैं 1 2 लिख रहा हूँ 2 4 लिख सकते हो, 2 5 लिख सकते हो, 2 6 लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है, आप जो चाहो लिख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। और उसके लिए सोचें तो अगर उसको सेकंड बेस्ट क्या है, फ्लैशी, तो ये 1 देगा उसको, और टेक्निकल को हाईएस्ट देगा। यहाँ भी 1 2 की जगह मैं 2 4 लिख दूँ, 3 4 लिख दूँ, 3 5 लिख दूँ, 3 6 लिख दूँ, 5 6 लिख दूँ, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो अब ये नैश इक्विलिब्रियम है जी, हाँ जी ये नैश है, क्योंकि यहाँ से जो भी डेविएट करेगा उसको नुकसान होगा। ये नैश इक्विलिब्रियम है क्या, हाँ जी ये नैश है, क्योंकि यहाँ से जो भी डेविएट करेगा उसको नुकसान होगा। तो दोनों नैश हैं, 2 नैश हो गए पहली कंडीशन। फ्लैशी मार्केटिंग टीम के फेवर में है, उसको ज़रा पे ऑफ मिलता है तो वो उसको ज़रा पसंद करती है। टेक्निकल प्रोडक्ट टीम के फेवर में है, उसको ज़रा पसंद करती है। दोनों की अलग प्रेफरेंसेस हो गई, किसी के पास डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। और अगर दोनों कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो दोनों वर्ड्स ऑफ हो जाएंगे। तो और ये सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक नहीं भी तो चलेगा, क्योंकि मैंने कहा ऑर्डिनलिटी की बात हो रही है। मैं यहाँ पे अगर मान लो, आपको मैं एक एग्जांपल दे ही देता हूँ, चलो मैं यहाँ पर मान लो 3 1 लिख देता हूँ। अब भी ये BOS की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अब सिमेट्रिक नहीं बचा ये, लेकिन BOS को सेटिस्फाई करता है। तो सिमेट्री हो जाए तो ठीक है, ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने क्या कहा, मैंने 3 को लिखा यहाँ पे, क्योंकि ये जो पे ऑफ है ये वाला, दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस, ये इससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 1 2 से बड़ा है। अब कितना बड़ा होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये BOS का एग्जांपल है। अब एक और गेम है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कह रहे देयर आर 3 प्लेयर्स, जैक, जैनेट एंड क्रिसी। प्लेयर्स गेट 1 यूटिल फ्रॉम अटेंडिंग देयर फेवरेट इवेंट। जैक्स इज बॉक्सिंग एंड जैनेट एंड क्रिसी इज बैले। तो जैक का फेवरेट इवेंट क्या है, बॉक्सिंग, और जैनेट और क्रिसी उनका फेवरेट इवेंट है बैले। अपने फेवरेट में जाने पे उनको 1 पॉइंट मिलता है। प्लेयर्स गेट एडिशनल यूटिल फॉर ईच ऑफ द अदर प्लेयर्स हु शो अप एट द इवेंट विद देम। और कोई उनके साथ और आ जाए तो उसका एडिशन मिलेगा, यानी अगर एक आ जाए तो एक और मिलेगा, 2 साथ आ जाए 2 और मिलेंगे। कंस्ट्रक्ट द पे ऑफ मैट्रिक्स एंड फाइंड द नैश इक्विलिब्रियम। आइए जी देखते हैं यहाँ पे। अब जब 3 प्लेयर्स होते हैं टेबल कैसे बनेगी ये देखिए जरा। किसी एक को हम अलग कर लेते हैं, जैक जैनेट क्रिसी है, तो लेट क्रिसी प्लेज बैले। अगर बैले प्ले करती है तो जैक, जैनेट, बैले, बॉक्सिंग, बैले, बॉक्सिंग। ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब अगर जैक यहां पर बैले सिलेक्ट करता है तो क्या होगा इस केस में? जैक बैले सिलेक्ट करता है, जैक की फेवरेट इवेंट क्या है? जैक की फेवरेट इवेंट है बॉक्सिंग। जैक की फेवरेट क्या है? बॉक्सिंग। जैक ने बैले सिलेक्ट करा तो फेवरेट का 0 मिलेगा। लेकिन उसके साथ यहां पे कौन जा रहा है? जैनेट साथ जा रही है, क्रिसी भी साथ जा रही है, तो 1 पॉइंट मिलेगा जैनेट का, 1 मिलेगा क्रिसी का, 2 मिल गए। फेवरेट का 0, जैनेट का 1, क्रिसी भी साथ जा रही है, क्रिसी ने यहाँ पे बैले सिलेक्ट करा है। आप कहेंगे क्रिसी बॉक्सिंग करेगी तो क्या होगा? उसकी टेबल अलग बनेगी, बनाऊंगा बाद में अभी, ठीक है। तो इसको क्या मिला? 2 पॉइंट मिल गए। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया जी, ठीक है। अब
इसका देखो जेनेट को क्या मिल रहा है, जेनेट की फेवरेट इवेंट है बैले, ठीक है, एक तो मिल गया फेवरेट का, जैक साथ जा रहा है, एक मिल गया जैक का, क्रिसी भी साथ जा रही है, एक मिल गया क्रिसी का, तो 3 पॉइंट्स हो गए इसके पास। तो क्रिसी को क्या मिल रहा है जी, क्रिसी का फेवरेट इवेंट है बैले, तो बैले में जाने पर उसको क्या मिलेगा, 1 पॉइंट तो अपना मिलेगा, 1 पॉइंट क्योंकि जेनेट साथ जा रही है, जैक भी साथ जा रहा है, तो 3 पॉइंट्स हो गए उसके। लेकिन अगर जेनेट बॉक्सिंग कर ले सिलेक्ट तो क्या होगा, आइए ये देखते हैं। पहले जैक की बात कीजिए, जैक का फेवरेट इवेंट था बॉक्सिंग, वो तो बैले में जा रहा है जैक, तो ये तो जैक ने बैले सिलेक्ट करा तो उसको 0 मिला फेवरेट का। जेनेट साथ नहीं जा रही, वो बॉक्सिंग चली गई तो 0 मिला, लेकिन क्रिसी साथ जा रही है तो 1 पॉइंट मिला क्रिसी के साथ जाने का, ठीक है। अब जेनेट को देखिए, जेनेट बॉक्सिंग देखने जा रही है, बॉक्सिंग फेवरेट है नहीं तो 0 मिला। जैक चला गया बैले में, क्रिसी भी चलेगी बैले में, वो भी साथ नहीं मिला तो 0 मिला, इसको तो कुछ नहीं मिला यहाँ जाने पर। आप कहेंगे फिर चुनेगी क्यों, वो तो नैश में आएंगे तो देखेंगे ना सिलेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। अगली बात देखिए जी, क्रिसी को क्या मिलेगा, बैले में जा रही है क्रिसी, तो बैले उसका फेवरेट है तो 1 पॉइंट मिलेगा उसको। जैक साथ जा रहा है, 1 पॉइंट जैक का मिलेगा, लेकिन जेनेट तो जा रही है बॉक्सिंग को नहीं मिलेगा, तो 2 पॉइंट मिल गए यहाँ पे उसको। अगर जैक बॉक्सिंग सिलेक्ट कर ले तो क्या होगा, अब पहले जैक से शुरू करते हैं। जैक का फेवरेट इवेंट है बॉक्सिंग, तो 1 पॉइंट मिल गया उसको, लेकिन जेनेट जा रही है बैले, क्रिसी जा रही है बैले, कुछ साथ नहीं जा रहा तो अकेला 1 ही पॉइंट मिलेगा। जेनेट को क्या मिलेगा, बैले फेवरेट 1 पॉइंट मिलेगा, क्रिसी साथ जा रही है 1 पॉइंट और मिलेगा, जैक तो बॉक्सिंग चला गया तो वो नहीं मिलने वाला, 2 पॉइंट। क्रिसी को क्या मिलेगा, 1 पॉइंट, बैले का फेवरेट इवेंट है, जेनेट साथ जा रही है 1 पॉइंट और, जैक तो बॉक्सिंग चला गया तो वो नहीं मिलेगा, तो 2 पॉइंट्स। अब अगर जैक ने बॉक्सिंग चुना और जेनेट भी बॉक्सिंग ही चुन ले तो क्या होगा, जैक को 1 पॉइंट मिलेगा बॉक्सिंग फेवरेट इवेंट का, एक जेनेट के साथ का, तो 2 पॉइंट्स हो गए। क्रिसी तो बॉक्सिंग देखने बैले देखने चली गई है तो उसका पॉइंट नहीं मिलने वाला, 2 पॉइंट्स। इसी तरह से वैलिड जेनेट का देखते हैं। जेनेट ने अगर बॉक्सिंग चुना तो बॉक्सिंग फेवरेट इवेंट नहीं है, 0 पॉइंट मिलेगा, लेकिन जैक साथ जा रहा है तो 1 पॉइंट जैक का मिलेगा। क्रिसी गई है बॉक्सिंग बैले देखने तो उसका नहीं मिलने वाला, तो 1 ही पॉइंट मिलने वाला है यहाँ पे उसको। और अब क्रिसी का क्या पॉइंट होगा जी, क्रिसी जा रही है बैले देखने, फेवरेट इवेंट है 1 पॉइंट, लेकिन ये दोनों चले गए बॉक्सिंग, साथ कोई गया नहीं तो 1 ही पॉइंट मिलेगा इसको। और अगर लेट क्रिसी प्लेज बॉक्सिंग, अगर बॉक्सिंग प्ले कर ले तो क्या होगा, जेनेट के पास 2 ऑप्शंस हैं, बैले बॉक्सिंग, जैक के पास 2 ऑप्शंस हैं, बैले बॉक्सिंग। अब देखिए जैक को फिर से बनाना टेबल, जैक अगर बैले सिलेक्ट करता है देखिएगा मैं बैले कर रहा हूँ, जेनेट भी बैले कर रही है, क्रिसी बॉक्सिंग पे जा चुकी है, तो जैक को फेवरेट इवेंट नहीं है बैले, 0 पॉइंट। जेनेट साथ जा रही है 1 पॉइंट एसोसिएशन का, क्रिसी साथ नहीं जा रही तो कुछ नहीं मिलने वाला, 1 ही पॉइंट मिलेगा। जेनेट के लिए देखिए, जेनेट 1 पॉइंट फेवरेट इवेंट का, बैले फेवरेट है, जैक साथ जा रहा है 1 और पॉइंट, 2 हो गए। क्रिसी बॉक्सिंग में चली गई तो कुछ नहीं मिल रहा उसका, तो 2 पॉइंट मिले। क्रिसी को क्या मिल रहा है, बॉक्सिंग देखने गई है, 0 पॉइंट क्योंकि बॉक्सिंग फेवरेट नहीं है उसका। और ये दोनों जेनेट और जैक चले गए बैले देखने तो कोई साथ भी नहीं किया तो उसको मिला 0। लेकिन अगर जेनेट बॉक्सिंग सिलेक्ट कर ली थी तो क्या होता, जैक को फेवरेट इवेंट है नहीं उसकी बैले, तो 0 पॉइंट फेवरेट का, साथ कोई गया नहीं, बाकी दोनों लड़कियां तो बॉक्सिंग देखने चली गई तो 0। अब जेनेट के लिए क्या है, बॉक्सिंग उसका फेवरेट नहीं है तो 0, लेकिन क्रिसी साथ जा रही है तो 1 पॉइंट। क्रिसी के लिए बॉक्सिंग फेवरेट नहीं है तो 0, लेकिन जेनेट साथ जा रही है तो 1 पॉइंट। अब अगर जैक बैले सिलेक्ट कर ले तो जैक अगर बॉक्सिंग सिलेक्ट कर ले तो बॉक्सिंग फेवरेट पॉइंट है उसका, फेवरेट इवेंट है तो 1 पॉइंट फेवरेट का। जेनेट ने बैले चुना तो 0 पॉइंट उसका मिला। क्रिसी बॉक्सिंग चुन चुकी है तो 1 पॉइंट क्रिसी का मिलेगा, तो 1 अपना फेवरेट, 1 क्रिसी का एसोसिएशन, 2 पॉइंट हो गए। जेनेट को क्या मिलेगा, वो बैले के लिए जा रही है, 1 पॉइंट फेवरेट इवेंट है, बाकी दोनों बॉक्सिंग जा रहे हैं तो कोई साथ गया नहीं तो उनका एसोसिएशन का 0 पॉइंट है तो 1 ही मिलेगा। क्रिसी को क्या मिलेगा, बॉक्सिंग उसका फेवरेट नहीं है तो 0 पॉइंट, लेकिन जैक साथ जा रहा है 1 पॉइंट, जेनेट तो जाने रही साथ में, जेनेट साथ नहीं जा रही। और अगर जेनेट बॉक्सिंग सिलेक्ट कर ले तो क्या होगा, जैक बॉक्सिंग जा रहा है 1 पॉइंट फेवरेट का, जेनेट साथ जा रही है 1 पॉइंट जेनेट का, क्रिसी भी साथ जा रही है 1 पॉइंट क्रिसी का, तो 3 पॉइंट्स हो गए इसके लिए। तो जेनेट को क्या होगा, बॉक्सिंग फेवरेट नहीं है तो 0 पॉइंट, जैक साथ जा रहा है तो 1 पॉइंट, क्रिसी साथ जा रही है तो 1 और पॉइंट, 2 हो गए। सेम क्रिसी के लिए भी है, बॉक्सिंग फेवरेट नहीं है तो 0, जेनेट साथ जा रही है तो 1, जैक भी साथ जा रहा था 1 और, तो 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब निकालना है इसका नैश इक्विलिब्रियम, देखते हैं।
पहले स्टेबल में देखिए, पहले फर्स्ट स्टेबल में देखिए, जैक सोच रहा है कि कृषि तो बैले चल चुकी है, उसको तो बैले ही है। जेनेट अगर बैले सिलेक्ट करती है तो 2-1 में से 2 बेटर है, अगर बॉक्सिंग सिलेक्ट करती है तो 1-2 में से 2 बेटर है। जेनेट सोच रही है कृषि तो बैले सिलेक्ट कर चुकी है, अगर जैक बैले सिलेक्ट करता है तो बीच वाले 3-0 में से 3 बेटर है, और बॉक्सिंग 2-1 में से 2 बेटर है। ठीक है, नीचे वाले में भी देख लो। जैक पहले इनके पॉइंट सोचते हैं, फिर कृषि का क्या सोचना है बताऊंगा। जैक सोचता है कृषि तो बॉक्सिंग चुन चुकी है, अगर जेनेट बैले चुनती है तो 1-2 में से 2 बेटर है, बॉक्सिंग चुनती है तो 0-3 में से 3 बेटर है। और जेनेट सोच रही है कि अगर जैक बैले सिलेक्ट करता है तो 2-1 में से 2 बेटर है, बॉक्सिंग सिलेक्ट करता है तो 1-2 में से 2 बेटर है। ठीक है, अब कृषि को डिसाइड करना है, वो इन टेबल्स में देखेगी कि अगर ये दोनों बैले बैले चुनते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, अगर ये दोनों बैले बैले चुनते हैं तो उसके पास 2 ऑप्शन हैं। ये अगर बैले प्ले करे तो उसको 3 मिलेंगे, बॉक्सिंग प्ले करे तो 0 मिलेगा कृषि, तो उसके लिए 3 बेटर है। ठीक है, और अगर ये बैले बॉक्सिंग चुनते हैं, ये बैले ये बॉक्सिंग, बैले बॉक्सिंग, तो लास्ट 2-1 में से 2 बेटर है। और अगर जैक सिलेक्ट करता है बॉक्सिंग, जेनेट सिलेक्ट करती है बैले, बॉक्सिंग बैले, तो उसमें क्या होगा, 2-1 में से 2 बेटर है, इस 2 और इस 1 में से 2 बेटर है। और अगर दोनों के दोनों बॉक्सिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं तो 1-2 में से 2 बेटर है। तो यानी दिस बैले 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 एंड बॉक्सिंग बॉक्सिंग बॉक्सिंग, दीज आर 2 नैश इक्विलिब्रियम ऑफ दिस गेम। बैले बैले बैले, बॉक्सिंग बॉक्सिंग बॉक्सिंग, ये 2 नैश इक्विलिब्रियम है इस गेम के, क्योंकि कोई यहाँ से डेविएट नहीं करना चाहता। अगर ये दोनों कृषि और जेनेट ने बैले सिलेक्ट कर लिया है तो जैक के लिए यहाँ से डेविएट करने पर 2 से 1 होगा या 2 से 1 होगा, तो सॉरी 2 से 1 होगा, तो उसको नुकसान होगा, वो करना नहीं चाहेगा। जेनेट के लिए भी क्या होगा, अगर उसने डेविएट किया तो उसको 3 से 2 मिलेगा, तो वो भी 3 से 2 पे चली जाएगी, 3 से 0 पे सॉरी, तो वो भी डेविएट नहीं करना चाहेगी। कृषि के लिए क्या होगा, वो 3 से 0 पे चली जाएगी, तो वो डेविएट नहीं करना चाहेगी। इस तरह से बॉक्सिंग 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 नैश है, क्योंकि डेबिट करने पर जैक डेबिट करता है तो 3 से 0 पे चला जाएगा, वो नहीं करना चाहता। अगर जेनेट करती है तो 2 से 1 पे चली जाएगी, वो नहीं करना चाहती। अगर कृषि करती है तो 2 से 1 पे चली जाएगी, वो भी नहीं करना चाहती। तो 2 हमारे पास क्या आ गए, नैश इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली ये बीओएस का एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 2 ही प्लेयर्स चाहिए थे। ये बस एक टिपिकल सिचुएशन था जहाँ पर कुछ मिलती जुलती बात थी, जैसे मैंने आपको बैटल ऑफ सेक्सेस का एग्जाम्पल दिया था, उससे मिलता जुलता था। 3 प्लेयर्स का अपना टेबल बनाकर आपको बना के दिखाइए कैसे इसका निकालेंगे नैश इक्विलिब्रियम। ये मैं अक्सर देखता हूँ, इस क्वेश्चन को लेकर बच्चों को डाउट रहता है। मैंने कोशिश की समझाने की आपको, फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, समझने में दिक्कत आ रही हो, तो लाइव सेशन में आइए, डिस्कस करेंगे। कोई ऐसी बात है जो आपको पता नहीं चल रही है तो लाइव सेशन में आइए, जिंदाबाद है लाइव सेशन। बात को चर्चा करेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, आपकी क्वेरी सुनेंगे, आपको आंसर करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए हैं। टॉपिक आप पूरा समझ गए होंगे शायद, बैटल ऑफ सेक्सेस, बैश स्ट्रेवेंस्की, जो भी नाम से जानना चाहें। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने आपको बताया है, ठीक है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने रख सकता है, वो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं, इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। कंडीशन मैंने बता दी, कब बीओएस कह सकते हैं, कब नहीं कह सकते, वो कंडीशंस याद रखिएगा। और कोई क्वेरी हो अगर तो डाउट सेशन में आइए और डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।